हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज सुबह की शुरुआत हुई है 5:30 बजे। पापा उठ गए हैं और मैं भी अभी उठ गई हूँ। तो सबसे पहले पानी गर्म करके एक गिलास पानी पियेंगे गर्म। एक तो जुकाम है और दूसरी बात आदत है सुबह सुबह गर्म पानी पीने की। और पानी पीने के बाद हम लग गए झाड़ू लगाने में। सबसे पहले बाहर किचन का झाड़ू लगाई और उसके बाद फिर रूम का पूरा झाड़ा। रात में लौट कर आए थे तो घर में बहुत फैला था। इवन बच्चों ने बहुत समेट के रखा था, हालांकि कपड़े वगैरह सब रख दिए थे बच्चों ने समेट के। और रूम भी बिल्कुल साफ़ सुथरा रखा था। बट वही है ना, जो लोग की ड्राइंग बंद होती नहीं है, तो वो कंटिन्यू चल ही रही थी, जिसकी वजह से कूड़ा तो हो ही गया था। और बर्तन बिटिया ने कुछ धुले थे, कुछ बर्तन बाद में बहुत थी, मतलब बर्तन काफ़ी ज़्यादा फैल गए थे, क्योंकि कुछ ना कुछ ये सब कर ही रहे थे किचन में। तो ले दे करके पूरे जितने बर्तन डलिया में लगे थे सब उतर के सिंक में आ गए थे। तो आके पहले 1 घंटा तो हम इधर उधर घूमे कि मैं कहाँ से शुरू करूँ समेटना, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैला था। तो सबसे पहले पूरा किचन क्लीन किया, बर्तन धुले, उसके बाद फिर कुछ बनाना नहीं था, जो रखा था बस वही गरम करके बच्चों ने खा लिया था, पापा ने भी खा लिया था, कुछ बनाया नहीं था। तो अभी मेरी झाड़ू लग गई थी, फिर मैंने चूल्हे को भी पोंछ दिया था, क्योंकि आज तो इसको मैं जलाऊंगी नहीं, क्योंकि मम्मी है नहीं, वो रहती हैं तो वो आधे काम समेट लेती हैं, मुझे आसानी हो जाती। और अकेले करने में चीज़ें थोड़ा दिक्कत करती है, इसलिए मैं आज चूल्हा वूल्हा तो बिल्कुल भी नहीं जलाऊंगी। तो अभी रात के कुछ बर्तन रह गए थे, जो बाद में पानी वानी पीते हैं या दूध वगैरह दो बच्चों को या दवाई वगैरह रहती, तो वो 1-2 बर्तन रह ही जाते हैं। तो उनको अभी धुल के फिर किचन में लग जाएंगे खाना बनाने के लिए, जो कुछ भी टिफ़िन के लिए तैयार करना है उसको बनाएंगे। अभी मैं मिल रही हूँ थोड़ी देर में आपसे। अब तब तक कि मैंने सब्जियां काट ली थी। अभी थोड़ी सब्जी बनानी है, आलू और गोभी की बनाऊंगी। और आज बनानी है मुझे कढ़ी। बहुत दिन हो गए नहीं बनाई, आज मन था कि कढ़ी बनाए, तो सोचा कि सुबह कुछ टिफ़िन के लिए तैयार कर देते हैं, क्योंकि बच्चा टिफ़िन ले जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो ले ही जाएंगे। तो थोड़ी गोभी रखी थी फ्रिज में, तो मैंने सोचा इसी की सूखी सब्ज़ी बना देती हूँ, ताकि टिफ़िन पैक करते बन जाएगा और थोड़ी थोड़ी सब लोग भी खा लेंगे। तो अभी वही सब्ज़ी की तैयारी कर रहे हैं। सब्ज़ी मैं प्याज और जीरे से छौंकती हूँ, तो उसको छौंकने के बाद सब्ज़ी पका लेंगे। अभी एक साइड मैंने दलिया चढ़ा दी है, क्योंकि किसी किसी दिन खाते हैं बच्चे, तो वही दलिया एक साइड पक रही है मेरी। साथ ही साथ आटा भी लगा के रख देंगे, क्योंकि लगे हाथ सब काम हो जाते तो ज़्यादा सही रहता। आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि कल की थकान बहुत ज़्यादा है, और दूसरी बात जुकाम की वजह से पूरा गला बैठा हुआ है और नाक से आवाज़ निकल रही है, और नाक भी बंद हो जाती कभी कभी बीच में। ऐसा लगता है कि मतलब क्या ही हो गया है। आप समझ सकते हैं जुकाम में कैसी कंडीशन होती है। सेम वही चीज़ है, और आज जुकाम की वजह से फ़ीवर भी काफ़ी ज़्यादा है। तो मेडिसिन वगैरह ले ली है, लेकिन अब जुकाम बुखार 2-3 दिन तो वो ले ही लेगा। तब तक कि मेरे ब्लॉग में मेरी आवाज़ थोड़ी स्लो रहेगी, और इसके लिए प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज करिएगा। जैसे ही आवाज़ ठीक होती है फिर से तेज़ एनर्जी के साथ आपके साथ ब्लॉग शूट करूँगी। और अभी थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बट वही है ना कि जब आप अकेले हो फैमिली में और कोई है भी नहीं मैनेज करने वाला, तो चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, ना चाहकर भी आप करोगे, क्योंकि आपके पीछे आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, हस्बैंड है। अगर खुद हो तो मतलब आप एक बार सोचोगे कि चलो ठीक है, अच्छा रहने दें। अच्छा, अभी अगर मायके में होते तो हमारी तो तबीयत ख़राब, भैया हम तो कुछ नहीं करेंगे, जिसको खाना हो वो करे, हम ना खाएंगे ना करेंगे, ऐसे ही डायलॉग होते थे मायके में। बट ससुराल का सिस्टम अपोजिट होता है, कुछ भी हो आपको करना पड़ेगा। बहुत ही हालत ख़राब है, आप नहीं उठ सकते हो तो ही आप रेस्ट करो, अदरवाइज़ अगर आप चलने लायक हो तो फिर आप चलो। तो फाइनली सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई। आज
आज सच में सब्ज़ी बहुत अच्छी लग रही थी, सबको पसंद आई थी। और इधर बेटा उठ गया था तो किचन में आया था, तो मैंने उससे बोला था कि चलो तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प करो। तुम्हारी नींद उतर गई है, चलो मेरी अदरक कूट के दो। कह रहा ठीक है सर मैं अदरक कर दूंगा, लेकिन आप मेरे को ब्रश वश करवा देना, नहला भी देना। हमने कहा ठीक है। तो इधर चाय मेरी पक रही है, तब तक हम रूम जा कर के समेट लेते हैं। और देखो जैसे ही रूम में आई रज़ाई में घुस गया। मैं से बोल रही हूँ कि निकलो अब टाइम नहीं बचा है, लेकिन बस वही है, इसकी नाटक बहुत रहते हैं इसके। कल बच्चों की ड्रेस भी नहीं प्रेस कर पाई थी, तो अभी बिस्तर समेट के बिटिया को भेज देंगे नहाने के लिए, और इसको भी समझा के नीचे बिठाएंगे और करनी है ड्रेस प्रेस। ड्रेस को प्रेस कर देंगे, फिर हम किचन में चले जाएंगे इसका टिफ़िन पैक करने के लिए। तो आज सब्जी बनाई थी आलू गोभी की और कढ़ी बनाऊंगी, और आज दोनों ही चीज़ें बहुत ही अच्छी बनी थी। इवन हस्बैंड ने भी आज तारीफ़ ही कर दी, बोले थे कि आज सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी है। पापा ने बोला कि आज कढ़ी भी बहुत अच्छी बनी है। दोनों लोगों को चीज़ें पसंद आई, बच्चे भी बोल रहे थे मम्मा अच्छी बनी है आज। तो जब कोई तारीफ़ कर देता है तो भैया मेहनत तो पूरी सफल हो ही जाती है। तो सच में ऐसा लगता है कि हमने जो अपना हार्ड वर्क दिया, मतलब तबीयत नहीं ठीक है फिर भी सब कर रहे हैं, तो उसके बाद जैसे तारीफ़ मिल जाती है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ चलो सारा थकान दूर हो गई। तो अभी सबको भेज, बच्चे स्कूल चले गए थे, मैंने सब काम पहले ही कर दिए थे। अभी मैं नहा कर आ गई हूँ, और अपने हाथ पैर में जो ग्लिसरीन वगैरह उसको लगाऊंगी, मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी फेस पर। तो उसके बाद ही किचन में जाऊंगी रोटी बनाने के लिए, क्योंकि नहा के और फिर तुरंत अगर लगा लूँ तो लगा लो, वरना अगर रह गया तो फिर वो रह ही जाता है, कुछ ना कुछ छूटता ही रहता है। फिर ये कर ले वो कर ले, उस चक्कर में पूरा दिन निकल जाता है। तो अभी फ़िलहाल लगा लेते हैं जो कुछ भी लगाना हाथ पैर में। और सर्दियां हैं तो बिना कुछ यूज़ करे चल नहीं सकते, वो दिन भर ड्राई होता रहता है स्किन, बहुत ही बेकार लगता है। तो अभी लगा लेते, फिर चलते किचन में रोटी बनाने के लिए। कल मैंने बाल धुले थे तो ऐसे ही बाल मतलब बांध के चले गए थे, ऑयल वगैरह नहीं लगाया था। लेकिन रात को जब लौट के आए थे तो मैंने तेल लगा लिया था, मुझे पता था बहुत उलझ जाएंगे बाल, और सुबह सुलझाने में सच में बड़ी दिक्कत हो रही थी। लेकिन तेल लगा लिया था तो दर्द नहीं हुआ था बिल्कुल भी, वरना मुझे तो बाल कभी कभी बड़े इरिटेट करते हैं। तो अभी मैं ऐसे ही जूड़ा लपेट लूँगी, क्योंकि अभी सब काम फैला पड़ा है। तो ऐसे ही लपेट के चले जाएंगे, चाय वाय पियेंगे, उसके बाद फिर रोटी बनाएंगे, क्योंकि अभी चाय भी नहीं पिए हैं। नहा कर ही चाय पीते तो थोड़ा अच्छा लगता है ठंडियों में। तो उसके बाद ही रोटी बनाएंगे, और रोटी बना कर के सबसे पहले पापा को दे देंगे, क्योंकि उनको दवाई खानी है, सुबह की दवाई खानी है। और अभी मैंने कुछ भी नहीं बनाया, सिर्फ चाय ही पिए थे। तो मैं फाइनली रेडी हो गई थी, और अब आ गई हूँ अपने किचन में रोटी बनाने के लिए। रोटी जैसे ही बन जाती है हम निकाल के पापा को दे आते हैं, फिर दूसरी साइड जो कुछ भी बनाना है। वैसे तो रोटी मतलब चूल्हे में बनाती है मम्मी, जब से ठंडियाँ होने लगी तब से तो सुबह शाम दोनों टाइम बनती हैं। किसी किसी दिन गैस पे बन जाती हैं, क्योंकि जिस दिन कम रहती बनाने के लिए उस दिन फिर चूल्हा नहीं जलाया जाता। लेकिन मम्मी है नहीं, मेरे बस की है नहीं कि मैं चूल्हे में रोटी बनाऊँ, इसलिए मैं गैस में ही सेकूँगी, और जितनी सेकूँगी उतनी खाने भर की सेकूँगी। लेकिन एक दो और बना के रख लूँगी, क्योंकि आज कढ़ी चावल है तो कढ़ी चावल ज़्यादा प्रेफर करते हैं सब लोग, तो चावल ही खाएंगे। लेकिन एक दो रोटी एक्स्ट्रा बना के रख लूँगी, क्योंकि हस्बैंड तो खाएंगे ही खाएंगे रोटी। तो अभी रोटी बन गई, इधर सब्जी निकाल दी पापा के लिए, दे आते हैं, वो रोटी खाएंगे, फिर बाकी रोटी सेक के रख देंगे। तो अभी रोटियां सब बना लिए थे, अब किचन पूरा समेट देंगे, क्योंकि कढ़ी बनानी है तो उसकी प्रिपरेशन करके रख देते हैं। और उसके बाद फिर ये सब काम निपाट के आपसे फिर मिलेंगे थोड़ी देर में। तब तक ये सारे बर्तन वगैरह जो कुछ भी धुलने हैं ये सब धुल लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं तैयारी कर देती हूँ उसकी कढ़ी की, बेसन वगैरह फेंट के रख देती हूँ, जिससे वो थोड़ा फूल जाएगा, जिससे पकौड़ी जो बनेंगी वो बहुत ही फूली फूली बनेंगी। और मेरे हाथ की पकौड़ी मेरे पापा को बहुत अच्छी लगती है,
क्योंकि जो मैं बनाती हूँ ना वो तेल में ही इतनी अच्छी फूल जाती है कि उसका टेस्ट ही मतलब कमाल का आता है। तो वो मेरे पापा को बहुत पसंद है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कैसे बनाई पकौड़ियाँ और कैसी बनती है जो मेरे पापा को इतनी पसंद आती है। मेरे किचन में उतना स्पेस नहीं है कि मैं सब कुछ एक पर्टिकुलर डिब्बे में रख सकूं, और दूसरी बात यहाँ चूहे बहुत ज़्यादा हैं जिसके चलते हमको सब बंद करके ही रखना पड़ता है। तो बेसन वगैरह पन्नी में ही रखते हैं, तो ख़राब नहीं होता, दूसरी बात चूहों से बचा रहता है, वरना डिब्बे काट देंगे चूहे तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो अभी जितना मुझे बेसन यूज़ करना था उतना मैंने निकाल लिया। अब इसको फेंट के बंद करके रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, तब तक कि मेरे सारे काम हो जाएंगे, जैसे कपड़े धुलना और जो बर्तन वगैरह धुलने हैं, किचन समेटना है, वो सारा काम मेरा अभी हो जाएगा। कितना भी समेट लो चीज़ें इतनी फैल जाती हैं, और फिर ये होता है कि भैया काम ही क्या है, और काम करने लगो तो इतना कि दिमाग ख़राब हो जाता है। तो देखो अभी बना कुछ भी नहीं था, एक बार ऑलरेडी बर्तन धुल चुके हैं, ये दोबारा के बर्तन इकट्ठे हुए हैं। तो इन सबको समेट के धुल के और जो कपड़े वगैरह हैं आज के वो सब धुल वुल के मैं अब आपसे मिल रही हूँ फाइनली कढ़ी बनाने के लिए। तो ये मैंने तेल अभी डाल दिया है कढ़ाई में। ये जब तक गर्म होता है बेसन में जो नमक वगैरह डालना है उसको डाल के एक बार और अच्छे से फेंट लेंगे और फिर बनाना शुरू करेंगे अपनी पकौड़ियाँ। तो अभी बेसन में नमक मिला देते हैं और इसको अच्छे से एक बार फेंट लेते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं पकौड़ियाँ बनाना। तो ये मतलब बेसन जितना आप अच्छे तरीके से फेंटोगे पकौड़ियाँ उतनी ही अच्छी बनेंगी। और अगर बेसन को मतलब मिक्स करके कुछ देर के लिए रख दिया जाए तो वो ऑलरेडी सेट हो जाता है प्रॉपर तरीके से, वो फूल जाता है, क्योंकि उसमें दाने होते हैं, कुछ दरदरा टाइप का होता है। अगर उसमें पानी पड़ता है तो मॉइस्चराइज़र की वजह से वो अच्छे से फूल जाता है। और ये बेसन घर का बनाया हुआ है इसलिए इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा लगता है। जो मार्केट का रहता है बेसन उसमें कुछ ना कुछ मिक्स रहता है जिसकी वजह से वो उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता है और कुछ अजीब सा भी टेस्ट आता है। बट जो अपने हाथ का बनाया हुआ होता है उसका टेस्ट अलग ही होता है। तो अभी हम बनाएंगे पकौड़ी। और ये देखिए अभी तो तेल चेक कर लेते हैं पहले हुआ कि नहीं। बढ़िया गर्म होना चाहिए तेल, क्योंकि ज़्यादा गर्म होगा तो जल जाएंगे, हल्का गर्म होगा तो उसमें तेल ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा। मीडियम गर्म तेल में जब हम पकौड़ी डालते हैं तो वो ना तो जलती है और ना ही उसमें तेल ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। वो एक मतलब हम कह लें मेथड होता है कोई भी ऑयली चीज़ बनाने के लिए। जब हम अच्छे गरम तेल में चीज़ें डालते हैं तो वो बढ़िया पकती हैं। ये देखो जैसे ही हम डाल रहे हैं ये पकौड़ियाँ फूल के अपने आप ऊपर आई जा रही हैं। और यही रीज़न है कि मेरे पापा को बहुत पसंद है, क्योंकि ये अंदर से एकदम सॉफ्ट पकती हैं और बाहर से इतनी कुरकुरी रहती हैं कि सच में अच्छी ही लगती हैं। कोई ना चाहते हुए भी खा लेगा। इवन हस्बैंड को ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन आज मैंने उनको दी तो पहले तो वो एक बड़ी मुश्किल में लिए, फिर 2-3 और मांग के खाई कि लाओ खा लें, अच्छी तो लग रही हैं। तो ये मतलब और कुछ नहीं। दूसरी बात किसी किसी के हाथ से कोई चीज़ अच्छी बनती भी है। मेरी मम्मी के हाथ से दही बड़े बहुत अच्छे बनते हैं, मेरे हाथ से पकौड़ियाँ अच्छी बनती हैं। तो जब ये दोनों चीज़ें बनानी होती हैं तो मम्मी दही बड़े बनाती है और मैं पकौड़ियाँ बनाती हूँ, क्योंकि मम्मी के हाथ के दही बड़े सबको अच्छे लगते हैं और मेरे हाथ की पकौड़ियाँ। तो अभी जितनी बनानी है उतनी हम बना के पकौड़ी और फिर उसके बाद कढ़ी छोंकेंगे। और ये पकौड़ी बनकर तैयार हो गई हैं। और जो दही और बेसन का मिक्सचर है वो मैंने एक ही में मिक्स करके रख लिया है। जितना पानी डालना है उतना पानी ये सब एक साथ मिक्स करके रख लिया। और जो कढ़ी में तड़का लगाएंगे वो मेथी, जीरा और हींग, हरी मिर्च ही इन्हीं सब का तड़का लगाएंगे। और मसाले में बस बेसिक मसाले वही लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक और हल्दी, इन्हीं का जो यही मसाले यूज़ होते हैं, बाकी कोई हैवी मसाला यूज़ नहीं करते हैं। और इसको छोंक देंगे और इसको चलाते रहेंगे कंटिन्यू जब तक इसमें एक हल्का सा बॉयल नहीं आ जाता। और उसके बाद फिर इसमें पकौड़ी डाल के इसको 10 मिनट या 15 मिनट के लिए पका लेंगे। और फाइनली मेरी कढ़ी बनकर तैयार हो गई थी। और सबने जब खाई तो लिटरली सबको बहुत पसंद आई थी।
लेकिन थोड़ी मेहनत तो रहती है, क्योंकि जब तक उबाल नहीं आ जाता तब तक कंटिन्यू इसको चलाना भी रहता है, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि खड़े रहो, पहले लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है, तो थोड़ी दिक्कत तो होती है। बट कोई नहीं, जब चीज़ अच्छी खानी हो तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो कुछ इस तरीके से हमने आज का अपना दिन गुजारा, मॉर्निंग का टाइम गुजारा। तो ये सुबह सुबह का ही है, लगभग 12:30 बज गए थे ये सब काम करते करते, और दिन कब निकल गया पता ही नहीं चलता ठंड के दिनों में। तो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये सिर्फ मॉर्निंग का है, इवनिंग का नहीं है। और मिलते हैं आपसे कल एक और नए खूबसूरत से वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली सबका ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।